ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो उसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ दो टर्म्स देख लेंगे। पहली है एक्सोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या होती है? वो एंजाइम्स जो कि डीएनए के एंड स्पेसिफिक साइट पे कट लगाती हैं। एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम्स जो कि डीएनए को कहीं भी कट कर सकती हैं, उसके एंड्स को छोड़ के। बोथ ऑफ दीज एंजाइम्स, ये दोनों है एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, इन्वॉल्व ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। जैसे कि हम देख सकते हैं डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। तो जो एक्सोन्यूक्लियस है वो उसके एंड्स पे कट कर रही है एंड बट सिर्फ एक स्ट्रैंड को इन्वॉल्व कर रही है। सिमिलरली एंडोन्यूक्लियस है, ये उसको सेंटर में कट कर रही है बट ओनली वन स्ट्रैंड को इन्वॉल्व कर रही है। अब उसके बाद से तीसरी टर्म है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि हमारे मेन सिलेबस में है। इसे देख लेते हैं। कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स, इन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट कॉल्ड रिकॉग्निशन साइट और रिस्ट्रिक्शन साइट। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है बहुत ही ज़्यादा साइट स्पेसिफिक है और ये डीएनए को किसी स्पेसिफिक साइट पे ही कट करती है, प्रोड्यूसिंग सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड्स फ्रॉम ईच सेगमेंट ऑफ डीएनए। जैसे कि हम देख सकते हैं इट इन्वॉल्व्स बोथ द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, रेस्ट ऑफ टू इन्वॉल्व्स ओनली वन segment of DNA and this involves both the strands of DNA, as you can see here. These free ends are called as sticky ends. जो ends produce होते हैं इनको बोलते हैं sticky ends। क्यों बोलते हैं? क्योंकि they can join complementary strand of DNA from other source। किसी भी और सोर्स से जो DNA होगा और उसमें complementary बेस पेयर्स होंगे तो उसके साथ ज्वाइन कर सकता है। इन एंड्स को हम इसीलिए स्टिकी एंड्स भी बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज प्रोड्यूस स्टैगर्ड कट्स, दिस टाइप ऑफ कट्स। दिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज नेचुरली फाउंड इन बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म। ये नेचुरली बैक्टीरिया में पाया जाता है और बैक्टीरिया को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। एक्चुअली 1950s में देखा गया था कि जब इकोलाई को लैम्डा फेज ने इन्वेज किया था तो उस टाइम जो इकोलाई है उसने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को प्रोड्यूस किया था, जिसने कि लैम्डा फेज के डीएनए को ब्रेक कर दिया था और अपने आप को सेव कर लिया था फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट कॉज्ड बाय द डीएनए ऑफ लैम्डा फेज। उसके बाद से हम इसकी टाइप्स देख लेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड अदर्स। सबसे पहले हम टाइप 1 देख लेंगे। Type 1, also called as multi-subunit enzyme. It is made up of 3 subunits, HSDS जो कि रिकॉग्नाइज करती है स्पेसिफिक साइट को, HSDR जो कि रिस्ट्रिक्शन एक्टिविटी क्लीव करती है उस स्पेसिफिक साइट पे, HSDM मॉडिफिकेशन एक्टिविटी, इट ब्रिंग्स अबाउट मिथाइलेशन ऑफ इट्स ओन DNA सो दैट कि उसका खुद का डीएनए जो है उसको हार्म ना हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड इन B and K12 strains of E. coli, स्पेसिफिक फॉर रिकॉग्निशन साइट, पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट पर ही एक्ट करती है और वो जो रिकॉग्निशन साइट है मेनली 15 बेस पेयर्स की होती है एंड क्लीव एट 1000 बेस पेयर्स अवे फ्रॉम रिकॉग्निशन साइट। जो कि रिकॉग्निशन साइट होती है उससे 1000 बेस पेयर अवे कट करती है। जैसे कि हम देख सकते हैं अगर यहाँ पे टाइप 1 जो एंजाइम की टाइप 1 की रिस्ट्रिक्शन साइट है तो ये यहाँ पे कट कर रही है। अज्यूम करते हैं कि ये साइट जो है वो 1000 बेस पेयर अवे है इसकी रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट से, तो ये हमेशा उससे 1000 बेस पेयर अवे कट लगाएगी। इसको MG, S एडिनोसाइलमेथिओनिन और ATP चाहिए होता है वर्क करने के लिए। तो ये होगी टाइप 1, देख लीजिए, आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद से है टाइप 2,
इसे हम बोलते हैं मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये मोस्ट कॉमन एंजाइम है। इसको सबसे पहले हैमिल्टन स्मिथ ने डिस्कवर किया था एंड इट डिस्कवर्ड फ्रॉम RY13 स्ट्रेन ऑफ इकोलाई। तो इसकी रिकॉग्निशन साइट क्या है? इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होती है? जो कि दोनों साइड पे रीड करने पे सेम ही रीड की जाती है। और इन्वर्टेड रिपीट, एज वी कैन सी हियर, दिस इज इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। यहाँ से पढ़ेंगे तो भी सेम है, यहाँ से पढ़ेंगे तो भी सेम है। और ये एक ऐसी एंजाइम है जो कि क्लीव करती है रिकॉग्निशन साइट पे ही, जैसे कि इसकी GATTC रिकॉग्निशन साइट है अगर, तो ये इसी साइट पे कट लगा रही है। मोस्ट ऑफ दम प्रोड्यूस स्टैगर्ड कट एज EcoR1। तो हम देख सकते हैं स्टैगर्ड कट प्रोड्यूस किया गया है। एक्टिविटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चेंजेस विद चेंजिंग रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन को चेंज करते हैं, अगर उस मीडियम को चेंज करते हैं, तो क्या होगा कि जो हमारी रिकॉग्निशन साइट है एंजाइम की, वो भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि अगर हम Mg की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, NaCl की टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा? जैसे कि रिकॉग्निशन साइट ऑफ EcoR1, इसकी क्या होती है? हेक्सोन्यूक्लियोटाइड, जैसे कि हमने देखा था। बट अगर हम कंडीशंस को चेंज करेंगे तो ये टेट्रान्यूक्लियोटाइड हो जाएगी, जैसे कि AATT। उसके बाद से देख लेंगे सम ऑफ टाइप 2 एंडोन्यूक्लियसिस, EcoR1, EcoR2, Hin2, Hin3, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद से टाइप 3, it is multi subunit enzyme complex. Actually it has 2 subunits। जो एक है वो रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक साइट को और क्लीव करता है, और दूसरा जो है वो मॉडिफिकेशन करता है, मिथाइलेशन करवाता है। स्पेसिफिक इन रिकॉग्नाइजिंग क्लीवेज साइट, स्पेसिफिक क्लीवेज साइट पे ही एक्ट करता है, बाइंड करता है, बट क्लीव एट 25 to 27 बेस पेयर अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट। जैसे कि हमने टाइप 1 में देखा था, वो 1000 बेस पेयर अवे एक्ट करता है, ये 25 to 27 बेस पेयर अवे एक्ट करता है। इसको भी ATP और Mg जो है चाहिए होते हैं एक्ट करने के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए, ये टाइप 3 की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद से है देयर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिन्हें कि हम टाइप 1 से टाइप 3 तक कहीं भी प्लेस नहीं कर सकते, तो उन्हें हम टाइप 4 में प्लेस किया गया है। जैसे कि एक्टॉन टाइप 4, एक्टॉन मिथाइलेटेड DNA, वो DNA है जिसमें मिथाइलेशन हो गई होती है बेस पेयर्स की, उस पर एक्ट करता है ये टाइप 4 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसको रिक्वायर Mg एज कोफैक्टर, Mg चाहिए होता है वर्क करने के लिए, और ये क्लीव उसी साइड पे जो इसकी रिकॉग्निशन साइट होती है वहाँ पे, जहाँ फिर उसके आसपास कहीं भी कट लगा सकता है। जैसे कि MCR-BC सिस्टम ऑफ इकोलाई, ये देख लीजिएगा। अगर आपको नोट्स बनाने में हेल्प होगी तो यहाँ से लिख लीजिएगा। तो अब हम थोड़ा सा इसके नॉमेनक्लेचर के रिगार्डिंग देख लेंगे। जैसे कि हमारी एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसका नाम है EcoR1, तो उसमें जो E है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, जैसे कि एस्कर्शिया। CO रिप्रेजेंट करता है जो उसकी स्पीशीज है, कोलाई। R रिप्रेजेंट करता है कि कौन से स्ट्रेन से उसे एक्सट्रैक्ट किया गया है, जैसे कि RY13 से एक्सट्रैक्ट किया गया है। 1 रिप्रेजेंट करता है कौन से नंबर पे आइडेंटिफाई किया गया है उस बैक्टीरिया से, तो 1 शो करता है कि ये फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया है। कुछ इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस का, देख लीजिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।